हाँ तो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल आप लोगों का। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम मस्त चल रही होगी। टॉपर्स स्टूडियो एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं देख पा भी रहा हूँ कि आप लोग हमारे साथ बिल्कुल दिल से जुड़े हुए हैं और आप लोग आते जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, हम लोग ने कल क्या पढ़ा था आप लोग जानते होंगे और आप लोगों ने लेक्चर कंप्लीट कर लिया होगा। कल का हमारा चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं और रियल नंबर्स, उसका पार्ट 1 था हमारा, वो आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा। पार्ट 1 में बेटा हमने क्या पढ़ा था मैं बता रहा हूँ, रिकवरी आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या रहेगा पार्ट 1 में क्या क्या था, तो आप जाके देख लीजिए, वरना ये चीज आपको समझ में नहीं आएगी। जैसा कि पार्ट 1 में हमने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या सारी चीज देख ली थी। आज हम क्या हमने कल छोड़ दिया था कहां तक के दशमलव संख्या क्या होती है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा दशमलव संख्या क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, सारी चीज हम आपको बताएंगे, परिभाषा के माध्यम से बताएंगे, थ्योरी के माध्यम से बताएंगे और आपको प्रैक्टिकल भी करके बताएंगे। जैसा कि बेटा हम लोग आपको क्वेश्चन के माध्यम से बताएंगे। चलो तो बच्चा आ जाओ, आप लोग क्या लिखा है, क्या लिखा है देखो। दशमलव संख्या कौन सी होती है, दशमलव संख्या वो होती है प्रत्येक परिमेय संख्या। प्रत्येक परिमेय संख्या मतलब परिमेय संख्या देखो रैशनल नंबर, जो मैंने कल बताया था। क्या वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। मैंने बताया था दादाजी के 2 लड़के थे, एक तो था समझदार और एक नालायक था। तो समझदार कौन था अपना, परिमेय जो संख्या थी वो समझदार बेटा था, किसका, दादाजी का, ठीक है। तो परिमेय संख्या को हर से भाग देने पर, काय से, परिमेय संख्या को जो परिमेय संख्या के जो बटे वाली संख्या से भाग देकर दशमलव के रूप में लिखा जा सकता है। आपको जो दशमलव प्राप्त होता है वह संख्या के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। ये चीज समझ में आ गई। देखो क्या चीज परिमेय संख्या का इससे बोलते हैं, आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। और पी बटे क्यू के रूप में क्या होती है, पी बटे क्यू के रूप में लिखा जाता है। परिमेय संख्या कौन सी होती है, पी बटे क्यू के रूप में लिखते हैं अपन। जैसे कि 1/2 ये क्या है, परिमेय संख्या। आप इसको भाग देंगे क्या होगा 0.5, ठीक है 0.5। तो इसको दशमलव के रूप में लिख दिया ना आपने 0.5, ठीक है। और क्या मैं बताऊंगा आप लोगों को, और भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसे कि एक चीज और बताया कि मैंने, परिमेय संख्या क्यू बराबर नहीं होता है 0 के, मतलब क्यू बराबर नहीं होता 0 के, परिमेय संख्या का ही उदाहरण है, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको बता दी। अब दशमलव संख्या जो होती है बेटा 2 प्रकार की होती है, एक तो शांत होती है और एक अशांत होती है। अशांत भी 2 प्रकार की होती है। तो मैं सारी चीज यहाँ पे शो करके बताऊंगा और आपको एक अच्छे एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा। आप लोग इसको उतार लीजिए और इसके बाद में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है, नोट कर लीजिए। हाँ तो बच्चों, आप लोगों ने दशमलव संख्या क्या होती है मैंने आप लोगों को बता दिया था। अब अपन दशमलव संख्या में 2 प्रकार की होती है दशमलव संख्या, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ 2 प्रकार की कौन कौन सी होती है। तो आप लोगों को स्क्रीन पर शो दिख रही होगी दशमलव संख्या कितने प्रकार की होती है। दशमलव संख्या 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सा प्रकार, एक तो होती है शांत दशमलव और एक होती है अशांत दशमलव। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि शांत दशमलव क्या होती है और अशांत दशमलव क्या होती है, ठीक है। तो आप देखो शांत दशमलव कौन सी होती है, एक दशमलव जो अंकों की एक निश्चित संख्या के बाद समाप्त हो जाती है, शांत दशमलव कहलाती है। मतलब निश्चित, शांत का मतलब ही आपको समझ में आ रहा होगा कि वो शांत मतलब कोई इंसान रहता है ना शांत स्वभाव का, वो कुछ बोलता नहीं है ज्यादा। अगर शांत रहेगा तो लड़ाई नहीं होगी, तो अगर शांत नहीं होगा तो कुछ ना कुछ बात आगे बढ़ेगी। इसी प्रकार ये संख्या कहना चाहिए, अगर शांत है तो मतलब उसका एक निश्चित काल है, तो शांत रहेगा। और अगर अशांत है, अशांत का मतलब ये है कभी भी कुछ बोल सकता है, वह अशांत है, ठीक, कभी भी कुछ आ सकता है। तो शांत में ये चीज आपको परिभाषा के माध्यम से आपको लिखवा दी। बेटा ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है ना, इसको आपको लिखना है, नोट्स बनाना है, मैथ्स का अलग, साइंस का अलग, सोशल साइंस का अलग। क्यों, क्योंकि है ना जब एग्जाम रहेगा ना तो आपको यही काम में आने वाली चीज है, ठीक है। शांत दशमलव आपको अब मैं एग्जांपल देकर बताता हूं। एग्जांपल 2 मतलब 1 है, एग्जांपल क्या है 1/2 मतलब 1/2। 1/2 आपका क्या है, 1 मिनट में पेन उठा लेता हूं। 1/2 आपका ये एग्जांपल है। 1/2 मतलब 1 को भाग दोगे आप 2 से, तो क्या आएगा 0.5। देखो 0.5 तो क्या है, ये दशमलव हो गया, और ये 5 से आगे कोई संख्या नहीं रहती, क्या है ये शांत दशमलव। अगर 5 के आगे 5 आता रहता तो अशांत दशमलव होती, तो शांत दशमलव, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल अपना क्या है 1/4, तो इसका भी देखो 0.25। अगर 0.25 25 25 55 कुछ भी आता रहता तो अशांत दशमलव, ये शांत है, ठीक है। तो हम याद कैसे रखें, देखो हमने एक ट्रिक से बताया, तुम याद कैसे रखोगे कि सर हमें कैसे पता चले कि शांत दशमलव है या अशांत दशमलव। तो बेटा मैंने ये भी आपके लिए ट्रिक निकाली है। तो शांत कब रहेगी और अशांत कब रहेगी, देखिए शांत जब रहेगी कब, ये 3 पॉइंट याद रखना आप लोग, ठीक है। जब हर में 2 और 5 आ जाए, जब हर में या तो 2 आ जाए या 5 आ जाए, या फिर केवल 2 आ जाए या केवल 5 आ जाए। मतलब हर क्या होता है कि सर हर तो हमें समझ में नहीं आता है। जैसे कि P बटे Q के रूप में, P बटे Q के रूप में, जैसा कि ऊपर है 1 और नीचे है 2 आ जाए तो हर ये होता है, ये होता है अंश, ये क्या होता है अंश होता है, और ये क्या होता है ये हर होता है, ये क्या होता है हर होता है। तो देखो या तो 2 आ जाए ओनली, या फिर 5 आ जाए, या 2 और 5 दोनों साथ आ जाए, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि संख्या शांत है या अशांत है। ये कहानी काय की बता दी मैंने आप लोगों को, शांत की बता दी। अब आ जाओ स्क्रीन के दूसरी तरफ, अशांत दशमलव। अशांत दशमलव कौन सी होती है बच्चा, अशांत दशमलव होती है
जब हर में, अभी हमने इसकी ट्रिक देखी थी कि जब हर में या तो 2 हो या 5 हो या 2 और 5 हो, लेकिन अशांत कब रहेगी? देखो आओ, जब हर में 2 और 5 के साथ कोई और संख्या आ जाए तो अशांत दशमलव कहलाता है। मतलब जैसे 2 भी आ जाए और 2 के साथ 7 भी आ जाए, 2 भी आ जाए, 5 भी आ जाए, 7 भी आ जाए, तो ये अशांत दशमलव रहेगी। और केवल 2 आ जाए उसमें तो कौन सी रहेगी बच्चा? शांत दशमलव रहेगी। और केवल 5 आ जाए तो कौन सी रहेगी बच्चा? केवल अशांत दशमलव रहेगी। तो देखो ये उदाहरण दिया मैंने, उदाहरण आपको दिख रहा होगा। तो 5 और 7 मतलब 5 के साथ साथ क्या आ गया? 7 और 13 भी आ गया। अगर 7 और 13 जब भी आ गए अपनी लाइन यहाँ से कट्टी हो गई, क्या हो गई? कट्टी हो गई। अगर ये नहीं रहता 7 और 13 तो अपनी संख्या क्या होती? शांत होती। समझ में आ गया? और ये शांत का एक और उदाहरण दिया, जैसे कि 17/18। अब क्या करेंगे? 8 के जो है 8 के आप फैक्टर कर लो, 8 के फैक्टर करोगे क्या आएगा? 2, मतलब आएगा 17/2 इंटू 2। तो हाँ 2 कितनी बार आ जाए वो चलेगा आपको, लेकिन ठीक है 5 भी कितनी बार आ जाए वो चलेगा, 5 भी कितनी बार आ जाए तो भी शांत रहेगा, 2 भी कितनी बार आ जाए तो भी शांत रहेगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, नोट कर लीजिए। इसके बाद में अशांत दशमलव 2 प्रकार की होती है, वो आपको मैं बताने जाऊंगा। पहले ये नोट कर लीजिए जल्दी, फिर अपन मिलते हैं। हाँ तो बच्चों, आप लोगों ने शांत और अशांत के बारे में मैंने समझा दिया बहुत अच्छे से। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा। और बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं कि सर हाँ समझ में बहुत अच्छा आ रहा है। तो बस इसी तरीके से प्यार आप लोग बरसाते रहिए और हम लोग इसी तरीके से आप लोगों को मेहनत से पढ़ाते जाएंगे। तो देखिए बच्चे, अब शांत और अशांत के बारे में बता दिया मैंने, और याद कैसे रखना वो चीज़ भी बता दी। अब अशांत भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो अशांत 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अनंत आवर्ती होता है। क्या होता है? अनंत आवर्ती। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? इंग्लिश में बहुत जरूरी है याद रखना। क्यों? क्योंकि आप आगे जाके इंग्लिश मीडियम में पढ़ें या कुछ भी आप बीएससी एमएससी या बीटेक ईटेक करें, आप पीएचडी वगैरह मैथ्स है तो जरूरत पड़ेगी आप लोग, ठीक है। तो अनंत आवर्ती क्या होता है? देखो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, इससे याद रखना रिपीटिंग डेसिमल, मतलब रिपीट होता रहेगा। इसका मतलब ये होता है आवर्ती। अनंत आवर्ती मतलब कई बार रिपीट होता रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? अनंत आवर्ती। ठीक है, पढ़ते हैं। एक दशमलव जो अनंत तक चलता है। कहां तक चलता है? अनंत तक चलता है, लेकिन जिसमें अंकों का एक समूह एक पैटर्न में दोहराया जाता है। एक समूह एक पैटर्न दोहराया जाता है, अनंत अनावर्ती कहलाता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ पैटर्न क्या होता है। मतलब 2 4 5 6 7 8 को मिलकर एक पैटर्न बन गया, वो पैटर्न वापस से दोहराया जाएगा 2 3 5 6 संख्या का, तो उसे पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए उदाहरण एग्जांपल मैंने देके बता दिया। एग्जांपल क्या है? 1/3 का अपने एग्जांपल लिया क्या होगा? 0.333, मतलब चलते जाएगा डेस और भी डेस है, आगे चलते जाएगा तो रुकने वाला नहीं है। रिपीटिंग मतलब 3 के बाद में 3 रिपीट हो रहा है। तो अपन इसको कैसे लिखेंगे? देखो इसको अपन कब तक लिखेंगे? तो कॉफी अपनी नहीं बचेगी। कॉफी में अपन कहां तक लिखेंगे? कॉफी से बाहर निकल जाएंगे। तो अपन क्या करेंगे? देखिए अपन करने जा रहे हैं बेटा 0.3 लिखकर उसके ऊपर बार लगा दें। बार का मतलब होता है ये रिपीटिंग, बार बार मतलब जो संख्या पे बार लगा वही संख्या बार बार आने वाली है। ये चीज आपको याद रहेगी। ठीक है, फिर एग्जांपल 2 पे चलते हैं। एग्जांपल 2 क्या है? 20/6 मतलब 20/6। तो क्या है? 3.333 मतलब 3 चलते जाएगा, रुकने वाला नहीं है। अपन रुकेगा नहीं साला, तो उसमें गाली। ठीक है, तो क्या करेंगे? इसको कैसे लिखेंगे? 3.33 के ऊपर बार लगा देंगे तो अपने को पता चल जाएगा बेटा कि 3 मतलब 3 पॉइंट के आगे 3 आने वाला है। बार जहां तक लगी वो संख्या आने वाली है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रहेगी। ठीक है, अब एक और संख्या है 22/7। अब आपको कुछ याद आ रहा होगा, आपने 9th में पढ़ा होगा या फिर कहीं भी पढ़ा होगा कि 22/7 तो सर किसी चीज की वैल्यू है यार, किसकी होगी? पाई की। यस, पाई की वैल्यू 22/7 अपन अभी तक मानते थे 22/7। ये चीज आप लोग मानते थे ना? हाँ, लेकिन एक्चुअल वैल्यू नहीं है बच्चा। पाई की एक्चुअल वैल्यू नहीं है, लगभग है। देखिए आप देखिए पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। 22/7 को अपन इस तरह डिवाइड करके कितना आता है? 3.142857। अब यही पैटर्न वापस से चलता रहे, जैसे कि 142857। तो ये लिखने की जरूरत नहीं, इसके ऊपर बाहर लगा देंगे, अपन समझ जाएंगे यही पैटर्न आगे आने वाला है। पैटर्न क्या होता है? ये देख लो बेटा, पैटर्न यही होता है, इस रूप में पैटर्न होता है। तो ये आपको अशांत का प्रकार एक मैंने बता दिया है। कौन सा? अनंत आवर्ती। याद रखना आवृत्ति और अनावर्ती में। ठीक है, याद रखना, डिफरेंट याद रखना बेटा। ठीक है, अब चलते हैं दूसरी ओर। क्या है दूसरी संख्या? अनंत अनावर्ती। इस चीज को याद रखना है। अनंत तो वहां भी है, यहाँ भी है, दशमलव यहाँ भी है, वहां भी है। ठीक है, इस चीज को याद रखना है। किसको? इसको याद रखना है, अनावर्ती। सर अनावर्ती का नाम क्या होता है इंग्लिश में? इंग्लिश में होता है नॉन रिपीटिंग, मतलब रिपीट नहीं होगा ये चीजें। तो ध्यान में रखिए, जहां रिपीट नहीं होगा वहां क्या होगा? नॉन रिपीटिंग, मतलब अनंत अनावर्ती। आवृत्ति नहीं, अनावर्ती। ठीक है, चलते हैं
परिभाषा के माध्यम से देखते हैं। वे दशमलव संख्या कौन सी? वे दशमलव संख्या होती है जो अनंत तक चलती है। अनंत का मतलब ही क्या होता है? जो रुकती नहीं है, चलती है, रुकेगा नहीं साला, ठीक है। फिर और जिसमें कोई पैटर्न बार बार नहीं दोहराया जाता। पैटर्न का मतलब ये पैटर्न होता है बार बार नहीं दोहराया जाता है, ये चीज आप याद में रखिएगा, ठीक है। चलिए आज चलते हैं, देखते हैं। अब अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या है बच्चा? अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या है बताइए? अंडर रूट 2 की वैल्यू है 1.4135। ये भी एक्चुअल वैल्यू नहीं है, लगभग में है बच्चा, लगभग में है। सर हमें एक्चुअल वैल्यू पता ही नहीं चली अभी तक, ठीक है। तो अंडर रूट 3 की वैल्यू क्या होगी फिर बताइए? अंडर रूट 3 की वैल्यू 1.732050। सर ये हो सकती है? हाँ, एक्चुअल नहीं है, एक्चुअल। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग बताओ? इन दोनों को हम बोलते हैं अपरिमेय। परिमेय क्यों बोलते हैं अपरिमेय? मैंने बताया था परिमेय संख्या को क्या लिखा जा सकता है? P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन ये P/Q के रूप में नहीं है। तो समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद में मैं और आगे चलता हूँ। कहानी अभी खत्म होने वाली नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। आप हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे। लिख लीजिए। हाँ तो बच्चा, आप लोगों को मैंने जो पढ़ाया है उस पे एक क्वेश्चन मैंने दिया है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगर इसका आंसर आपने ठीक ठाक दे दिया तो मैं मान लूंगा आपको समझ में आ गया है, ठीक है। इससे पहले जो स्लाइड थी मैंने उसी में पढ़ाया था। इसका मतलब क्या होता है? तो क्या लिखा है क्वेश्चन आपको पढ़ो, निम्नलिखित संख्या में से कौन सी अपरिमेय है? अभी याद रखो, सोचो सोचो सोचो। अभी क्या पढ़ाया था मैंने? पिछली स्लाइड में जो पढ़ाया था वही याद रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो क्या होगी? सर ये होगी, ये होगी, ये होगी। बताइए कौन सी होगी? अपरिमेय संख्या कौन सी होगी? अभी मैंने बताया था अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, कुछ बताया था, उसके बाद में लिखा था, कुछ नहीं बताया? जल्दी बता दो, मैं कमेंट में देख पा रहा हूँ। रोहन का बहुत अच्छा जवाब देता है, जल्दी जल्दी जवाब देता है, लड़का पढ़ने वाला लड़का रोहन है। और उसके बाद में अभिषेक है, उसके बाद में आर्यन है, उसके बाद में लड़कियों में कोई नहीं बता रहा है क्या? लड़कियों में बता जल्दी से। आप भी किसी हमारी चोरी छोरे से कम नहीं, उसमें कहा है दंगल मूवी में ना इस तरीके से करना है। ये आर्यन ने और अभिषेक ने और रोहन ने जवाब दिया था, सही दिया रे। अंडर रूट 3 अभी मैंने बताया था, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 क्या होगी? अपरिमेय संख्या। क्यों होगी अपरिमेय? क्यों होगी? क्योंकि ये P/Q के रूप में नहीं है, P/Q के रूप में नहीं है। समझ में आ गया? ठीक है, आगे चलते हैं। इसको उतार लीजिए, आगे बढ़ते हैं, फिर जल्दी से उतार लीजिए। हाँ तो बच्चों, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, क्वेश्चन का जवाब भी दे दिया होगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं अपन, जल्दी से चलिए आगे क्या बोल रहा है ये, ठीक है। सबसे पहले अपन इस पे आते हैं, गुणनखंड क्या होता है। गुणनखंड और गुणज में अंतर समझते हैं। एक तो होता है गुणनखंड और एक होता है गुणज। तो गुणनखंड क्या होता है बेटा? गुणनखंड होता है जैसे कि किसी की भी संख्या, जैसे 12 का गुणनखंड क्या है? 12 का 1 से, ठीक है, 1 से भी भाग दे सकते हैं 12 में, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 5 से नहीं दे सकते हैं, 6 से भी। ये इसका गुणनखंड है। 15 का क्या है? 1 है, 3 है और 5 है। ये इसका गुणनखंड है। ये गुणनखंड मतलब यहाँ किसकी टेबल में आते हैं? मतलब 15 किसकी टेबल में आते हैं? 12 की टेबल में कौन कौन आता है? सॉरी, मतलब ये किसकी, इससे भाग जा रहा है क्या? इसमें फैक्टर है किस किसके? एक तो स्वयं से भी, 2 से भी 12 कट कर सकते हैं, 30 से भी, 4 से भी, 4 12, 6 2 12, ठीक है, 15 से भी। और गुणज क्या होते हैं? गुणज होता है मल्टीप्लीकेशन, मतलब गुणा करना, इंटू करना। जैसे कि 12, तो 12 का इंटू करते हैं, मतलब 12 का टेबल बोलते हैं, 12 24 36 12 32 32 48 और डेढ़ कहाँ तक चलेगा? 120 तक। ऐसे 15 का 15 30 45 कहाँ तक चलेगा? 150 तक। इसके आगे भी चलेगा, मतलब जो संख्या भाग का ऐसे 12 से 15 से कटती जाएगी वो संख्या आगे भी चलेगा। तो ये अपने गुणनखंड के बारे में पढ़ लिया और गुणज के बारे में पढ़ लिया। अब आगे अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 प्रकार की संख्या होती है, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है बेटा? अभाज्य संख्या देखो, सबसे पहले इसमें लिखा क्या है? 1 से बड़ी वहां प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृतिक संख्या। वहां संख्या जो केवल 1 से स्वयं से भाग जाए, एक तो स्वयं से भाग जाए और एक जिसके ठीक गुणज हो उससे भाग जाए। जैसे कि देखिए 2 है, ठीक है। अब 2 को आप फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं 2 के? एक तो स्वयं 1 है और एक 2 से भी जाएगा, ठीक है। 1 से जाएगा और 2 से भी जाएगा। इसमें भी एक तो रहेगा और स्वयं से जाएगा। स्वयं का मतलब 3 जो है उससे से जाएगा। तो फैक्टराइजेशन है, ये उदाहरण इसके हैं, आप याद कर लो। एक चीज याद रखना, ये जो 2 है सबसे छोटी, क्या सबसे छोटी कौन सी? सम अभाज्य संख्या है। सम अभाज्य संख्या है 2 सबसे छोटी सम संख्या है, सम अभाज्य संख्या है। सम अभाज्य संख्या कौन सी सबसे छोटी? 2 है। तो ये चीज आप नोट कर लीजिए। इसके आगे भाज्य संख्या के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले अभाज्य संख्या कुछ तथ्य पढ़ेंगे, ये पहला नोट कर लीजिए ताकि आपको देखते से पता लग जाए क्या है।
हाँ तो बच्चों आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, अपन आ गए हैं अभाज्य संख्या के कुछ मुख्य तथ्य, मुख्य बातें पे जो याद रखने योग्य। ये बातें ऐसी है जो एक नंबर में आपको 1 नंबर दिला के जाएगी, और आपको जो आपका कॉन्सेप्ट है वो आपका ढीला पीला पड़ा है तो उसमें काम आएगी। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं। तो सबसे पहले मैं पेन उठा लेता हूँ। ठीक है, ये पेन उठा लिया मैंने। क्या बोल रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट है 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। क्या है, 2। ये 2 है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। यहाँ एक मात्र सम अभाज्य, मैंने बोला था समाभाज्य संख्या भी जो पीछे बताया था, ठीक है, समाभाज्य संख्या भी है। और क्या लिखा है, 2 से बड़ी, क्या लिखा है, 2 से बड़ी प्रत्येक अभाज्य संख्या विषम होती है। 2 से बड़ी प्रत्येक अभाज्य संख्या कौन सी होती है, विषम होती है। जैसे कि 3, 5 ये विषम होगी, 7 ये विषम संख्या होगी। ठीक है, फिर क्या, एक अभाज्य संख्या नहीं है, जो एक रहती है वो अभाज्य संख्या नहीं, क्योंकि इसका केवल एक ही, क्या, एक ही गुणनखंड होता है, स्वयं। मैंने क्या बोला था, अभाज्य संख्या वो होती है कौन सी, एक तो स्वयं से भाग चला जाए और एक से भाग चला जाए। एक में सिर्फ एक से जाएगा, स्वयं भी एक है वो भी एक है, तो इसके फैक्टर 2 नहीं हो सकते, इसके फैक्टर सिर्फ एक है। ये चीज आपको याद रखिए। अब इसी बात पे आप इस क्वेश्चन का उत्तर मुझे कमेंट्स में फैक्टर मार दीजिए। क्या कह रहा है, किसी पूर्णांक m के लिए हर विषम पूर्णांक किस रूप में होती है, तो मुझे बताओ। सॉरी मैंने आपको क्या नहीं दिए, ऑप्शन तो दिए ही नहीं है। तो ऑप्शन ये है, ए क्या है, ए, बी और सी और डी। ऑप्शन क्या है, आप इसको करके बता दीजिए। ऑप्शन है एम है, एक तो एम और m + 1 और क्या है 2m है, 2m और 3 चौथा क्या है 2m + 1। बेटा ये जो मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन 100% आएगा आपका 1 नंबर में, देख लेना, 1 नंबर में यही आएगा, देख लेना। तो क्या होगा इसका उत्तर मुझे बताइए। तो आप लोग बता रहा है m + 1, बहुत सारे लोग मुझे m + 1 बता रहा है, लेकिन आप लोग गलत बता रहा है, m + 1 गलत बता रहा है। क्यों, क्योंकि m पूर्णांक है और एक विषम है। देखिए m + 1 बता रहा है तुम, ठीक है, m तो क्या है, पूर्णांक है और ये क्या है, विषम है। देखिए अब इधर मेरी बात सुनिए, यहाँ पे 3 रख लूंगा मैं, 3 + 1 कितना होगा, 4 होगा। तो ये मुझे बताइए विषम होगा, ये सम हो जाएगा। तो ये नहीं हो सकता है बेटा, ये नहीं हो सकता, ये वाला होगा इसका, क्या होगा, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला होगा डी। इसका डी उत्तर है, क्या है, डी उत्तर है। डी किसने दिया, रोहन ने गलत दिया उत्तर, रोहन ने गलत दिया है। अभिषेक तुमने इस बार सही दिया उत्तर। तो बेटा ये सिली मिस्टेक नहीं करना, अपन को ये चीजें ध्यान में रखते हुए चलना है। और इसके आगे अपन कुछ स्लाइड और देखते हैं, उसके बाद में ये अपना टॉपिक पूरा कर देते हैं। ठीक है, तो ये उतार लीजिए, नोट कर लीजिए जल्दी से, क्वेश्चन भी नोट करना है, ये आने वाला है 100% 1। हाँ तो बच्चों हम लोगों ने कुछ पढ़ लिया था अभाज्य संख्या। अब क्या पढ़ेंगे, सहअभाज्य के बाद में भाज्य संख्या और बची वो और कर लेंगे, फिर अपना टॉपिक खत्म करते हैं। सहअभाज्य संख्या क्या होती है, इसको हम देखते हैं परिभाषा के माध्यम से। 2 संख्याएं से अभाज्य या परस्पर अभाज्य, परस्पर मतलब 2 संख्याएं एक तो सहअभाज्य या परस्पर अभाज्य कहलाती है यदि इनका महत्तम समापवर्तक, अब आप इसको सोच नहीं पाएंगे, महत्तम समापवर्तक क्या होता है, महत्तम समापवर्तक क्या होता है, एचसीएफ होता है बेटा, क्या होता है, एचसीएफ होता है महत्तम समापवर्तक। इसका अर्थ है कि एक के अलावा उनका कोई समान गुणनखंड नहीं होता, एक के अलावा कोई समान गुणनखंड। उदाहरण के तौर पे 2 और 3 इनका क्या है, एक ही, इनके बीच में क्या, हाँ एक बात और याद रखना, इनके बीच में क्या, एक के अलावा कोई भी समान गुणनखंड नहीं है। जैसा कि ये अभाज्य, देखिए ये 4 और 9 भाज्य संख्या है, जैसे कि 4 और 9, क्यों, क्योंकि 4 भी भाग जाएगा, 9 भी भाग जाएगा। ये से अभाज्य संख्या है, ये भी से अभाज्य संख्या पूरी है, लेकिन ये भाज्य संख्या मतलब भाग जा रहा है इसमें। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, आप इस चीज को नोट कर लीजिए। और दूसरी चीज आप याद देखिए, एक क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ आपसे, ये क्वेश्चन का जवाब दीजिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, बताओ सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, जल्दी से मुझे बताओ सबसे छोटी। मैंने बताया था अभी तुम्हें, कमेंट्स करके बताइए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बी है। बिल्कुल सही जवाब दिया, इस बार 3, 4, 5 सबने, जितने भी बंदे कमेंट्स कर रहे हैं सबने सही जवाब दिया। तो इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद में आगे मैं कुछ बताता हूँ, जल्दी नोट कर लीजिए फटाफट। हाँ तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को अभाज्य संख्या और सहअभाज्य संख्या के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो बच्चों अब हम क्या भाज्य संख्या के ऊपर आ गए हैं। तो बच्चों भाज्य संख्या क्या होती है हम देखने वाले हैं अपनी स्क्रीन पे। तो भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या पहले हम उदाहरण ये परिभाषा के रूप में पढ़ेंगे, फिर हम उसको हमारे एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे। ठीक है, एक से बड़ी प्राकृत संख्या जिसके दो अधिक गुणनखंड हो, भाज्य संख्या कहलाती है। सरल शब्दों में भाज्य संख्या को एक और स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक संख्या से पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है, एक संख्या से पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमने की पॉइंट दिए हैं। क्या है की पॉइंट, मतलब याद रखने वाली बातें कौन कौन सी है, ये वाली है। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है गुणनखंड। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या कैसे है, जैसे कि 1 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा और 4 से भी, ये गुणनखंड के रूप में हमने देख लिया। फिर क्या है, 2 सबसे बड़ी प्रत्येक सम संख्या भाज्य है। ये सम 2 सबसे बड़ी
सम भाज्य संख्या और दो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या थी। ठीक है, इसमें क्या है, दो सबसे बड़ी जो दो सबसे बड़ी प्रत्येक सम संख्या भाज्य और उसमें क्या था, दो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब क्या है, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या, ये चीज भी आप याद रखना। इधर आया उदाहरण के तौर पे, जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, जैसे देखिए मैं उदाहरण देके बताता हूँ। इधर देखो, इधर देखो, जैसे कि 16, आप 16 के फैक्टर करोगे, 1 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा और कुछ 16 से भी जाएगा, तो 1 से अतिरिक्त गुणनखंड हुए इसके, इससे भी जा रहा है, इससे भी जा रहा है, इससे भी जा रहा है, इससे भी जा रहा है। और अभाज्य संख्या में क्या था, केवल एक तो स्वयं से जा रहा था और एक तो 1 से जा रहा था और एक स्वयं से जा रहा था। जैसे कि अभाज्य संख्या में ये होता है, या तो एक इससे जाएगा, एक स्वयं से जाएगा। जैसा कि 5, ये अभाज्य संख्या गुणनखंड, वो उदाहरण देके बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में जाए। ये एक तो 1 से जाएगा और एक स्वयं से जाएगा। ये चीज आपको याद रहेगी, ये अभाज्य संख्या का और ये भाज्य संख्या का ये उदाहरण है। तो आपको डिफरेंट करना याद होना चाहिए, ना कि आप मिला दें। आप बिल्कुल है ना वो खिचड़ी मत बना देना, मैंने जिस तरीके से बताया आपको उस तरीके से आपको करना है। ठीक है, तो आप ये चीज नोट कर लीजिए, इसके आगे की चीजें हम आपको बताएंगे, है ना, ये नोट कर लीजिए जल्दी से फटाक से। हाँ तो बच्चों, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब आ गए अपन, अभी तक अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ये सारी चीज पढ़ा गए। अब आ गए अपन गुणनखंड के ऊपर। काय के ऊपर आ गया बच्चा, गुणनखंड के ऊपर आ चुके हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, ठीक है, सबसे पहले अपन परिभाषा देख लें। चलो आ जाओ। ठीक है, एक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में तोड़ना, काय में एक भाज्य संख्याओं को, काय को एक भाज्य संख्या दी हुई है उसको अभाज्य संख्याओं के, काय के अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में तोड़ना अभाज्य गुणनखंडन कहलाता है। गुणनफल में तोड़ना क्या, अभाज्य गुणनखंडन कहलाता है। मैं तोड़ के बताऊंगा। ठीक है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक अद्वितीय गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो उदाहरण देख लीजिए, आ जाओ। जैसे कि 12 है, इसको तोड़ा, तो मैं तोड़ना बता देता हूँ। जैसे कि 12 है, 12 के गुणनखंड करते हैं काय में, ये क्या है, भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्या में तोड़ना है। ठीक है, अभाज्य संख्या में तोड़ना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी से देंगे 1 से नहीं 2 से देंगे। 2, तो 2 का कितनी बार में कटेगा, 2 छंग 12। ठीक है, फिर 2 से वापस से 2 से कट सकता है, जी कट सकता है, क्या हो जाएगा 2 3 6। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, क्या 3 एकम 3। तो देखो किस तरीके से लिखा है, ये इसी तरीके से 2 × 2 × 3। देखो 2 × 2 × 3, तो 2 बार है तो 2 की पावर 2 × 3। ये चीज आपको समझ में आ गई बच्चा, आ गई। अब एक और उदाहरण लेके देखते हैं, 36, मतलब 36। ठीक है, दिख रहा है आपको, दिख रहा है। अब काय से काटेंगे, सबसे छोटी क्या है 2 से। ठीक है, क्या आएगा 16 आएगा। फिर 2 से काट देंगे, क्या आएगा 9 आएगा। 2 से नहीं कटेगा, फिर 3 से काट देंगे, क्या आएगा 3 × 9। फिर क्या आएगा, 3 से काट देंगे, 3 × 3। 2 × 3 तो देखो 2 × 2 × 3 × 3, तो क्या 2 की पावर 2 तो 3 की पावर सॉरी 3 की पावर 2। तो ये चीज आपको समझ में आ गई, कैसे क्या गुणनखंड कैसे निकाला जाता है, ये आपको मैंने आपको बता दिया। अभाज्य गुणनखंड मतलब भाज्य संख्या से, भाज्य से क्या, भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्या में मैंने तोड़ना है, ये चीज आपको सिखा दी मैंने। तो ये चीज भी आप नोट कर लीजिए। इसके बाद में एक और टॉपिक बचा हुआ आपका अंक गणित के आधारभूत प्रमेय, फिर इस टॉपिक को समाप्त कर देते हैं अपन। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी। चलो बच्चा आ जाइए, अब लास्ट टॉपिक है अपना अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। चल आ जाओ, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। सबसे पहले हम परिभाषा पे ध्यान देंगे, फिर अपने एग्जाम्पल। पहले परिभाषा से समझेंगे। परिभाषा में बेटा इसलिए लिखवाता हूं ताकि आप याद कर लेंगे। मैं एग्जाम्पल आज दूंगा तो तुम कल भूल जाओगे। एग्जाम्पल में एग्जाम्पल के तौर पे अच्छे समझाता हूं, लेकिन आप कल को भूल जाओगे। तो इसलिए मैं क्या पहले परिभाषा भी लिखवा देता हूं ताकि आप लोगों को एग्जाम्पल से तो समझ में आ जाए, परिभाषा आप लिख लें ताकि बाद में याद कर लें। ठीक है, चल आ जाओ। प्रत्येक भाज्य संख्या को क्या, प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के, अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है, यानी कि गुणनखंडित, क्या गुणनखंडित किया जा सकता है। तथा यहाँ गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। चलो आ जाओ, मैं अपनी भाषा में समझाता हूँ। ये तो इनने इसकी भाषा बता दी, मैं अपनी भाषा में समझाऊँ। चलो बेटा आ जाओ। जैसे कि 24 देखो, जैसे ऐसा नहीं कर सकता आप, 12 दून 24 और 6 चुप 24, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो फिर सर कैसा करेंगे, ऐसा ही करेंगे। कैसा, इधर आ जाओ। 24 को गुणनखंड में तोड़ लेंगे। 2 से कितना आएगा 12। ठीक है, फिर 2 से कितना आएगा 6। फिर 2 से कितना आएगा 3। फिर क्या 3, तो क्या होगा बच्चा 2 को 2 2 4, 4 को 4 4 2 8, 8 को 8 9 16 24। समझ में आ गया। ठीक है, तो क्या होगा इसका 2 की घात 3 ×
3 ये रहेगा इसका। फिर 36 पे कैसे, इस तरीके से 36 को तोड़ लेंगे किस तरीके से, इस तरीके से, क्या 2 कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, ठीक है। फिर कितना जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। फिर कितना आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा बच्चा, फिर कितना जाएगा 9, फिर 3 से जाएगा, यहाँ पे 3 से जाएगा, 3 या 9, फिर 3 से जाएगा, ठीक है। कितना बचा 3 कम 3, तो क्या जाएगा, यह आ जाएगा 2 की पावर 3, सॉरी 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, ये आ गया आपका। ये मैंने अपने एग्जाम्पल से बता दिया। तो मैं आशा करता हूँ बच्चे ये आपको टॉपिक समझ में आ गया। ये हमारा 10वीं क्लास का जो गणित है उसका टॉपिक नंबर मतलब लेक्चर नंबर 2 था, मतलब कि पार्ट दूसरा हमने कंप्लीट कर लिया। एक और पार्ट बचा, उसमें हम इस चैप्टर को समाप्ति कर देंगे। बेटा सिलेबस की चिंता मत करिए आप, सिलेबस में कैसे भी करके नवंबर तक कंप्लीट करवा दूंगा। नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। दिसंबर में अपनी सीरीज चलेगी वही टॉपर्स वाली, दिसंबर जनवरी फरवरी, जनवरी में 2 महीने की हम टॉपर्स सीरीज चलाएंगे। 95 की मैं गारंटी लेता हूँ, आप 95 आराम से ला सकते हैं। तो बच्चा मैंने समझाया, मैं आशा करता हूँ मैं समझाने में सफल हो चुका हूँ। तो आप लोगों को बेटा बिल्कुल अच्छे से समझना है। आप लोग बिल्कुल मैं जैसा जैसा पढ़ाऊं वैसा वैसा ध्यान देते हुए चलना है, नोट्स बनाते हुए चलिए। अगर कुछ आपको डाउट है तो हमारे टॉपर्स स्टूडियो एजुकेशन का जो वो इंस्टाग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम है, आईडी हमारी है टॉपर्स स्टूडियो एजुकेशन, और उसके बाद में टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, और एक हमारा ग्रुप है और नंबर भी दिए हुए हैं हमारे इसमें लिंक में। तो आप जहां भी जाके हमें कमेंट करके बताइए कि सर हमें ये जरूरत है, तो आपकी जरूरत को पूरा किया जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, क्योंकि मैं ऐसे बच्चों के लिए खड़ा हूं, मैं रात दिन मेहनत कर रहा हूं। आप लोगों को अभी टाइम बताऊंगा तो आप लोग मानेंगे नहीं, इसलिए मैं टाइम नहीं बताऊं कि किस टाइम ये वीडियो मैं आपके सामने चला रहा हूं। तो आप लोग बेटा मेरा भरपूर साथ दीजिए। बस में ये है कि आप लोग जिस बच्चे को इस चीज की आवश्यकता उस बच्चे तक ये चीज पहुंचा दीजिए, मैं सफल हो जाऊंगा। क्योंकि बच्चे है ना, बहुत सारे बच्चों को ये है कि बच्चों को पता नहीं होता है कहां से क्या पढ़ना है, बहुत पैसे देने के बाद भी वो पढ़ नहीं पाते। तो उनको बताओ कि फ्री ऑफ कॉस्ट एक सर है, बिल्कुल पिछले साल भी पढ़ाया था और इस साल भी अच्छे से पढ़ा रहे हैं। तो आप आओ टॉपर्स स्टूडियो एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल फ्री में ऑल सब्जेक्ट देखिए, हिंदी हो, इंग्लिश हो, सोशल साइंस हो, यहाँ तक संस्कृत भी हम पढ़ाएंगे हमारे ही चैनल यूट्यूब चैनल पे। और बेटा बहुत जल्द मैं 12वीं का बैच भी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अपने बड़े भाई और बड़ी बहनों को अपने बता दीजिए कि सर कि भाई हमारे सर आप लोगों को पढ़ाने के लिए आ रहे हैं। हमारे टॉपर्स स्टूडियो एजुकेशन की टीम आप लोगों के लिए तत्पश्चात लगी। बेटा नोट्स की आप चिंता मत करें, नोट्स ऐसे दूंगा कि कोई बना ही नहीं सकता है। हमारे को कॉपी करेंगे सब लोग, हम किसी को कॉपी नहीं करते, हमें ही कॉपी करते हैं सब लोग। तो आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं, बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा लेक्चर, इसीलिए हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, मिलते हैं चलो अगले लेक्चर में। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।